Hello students, good morning to all of you. Welcome back to Siddhi Education YouTube channel. I am Prem Kumar Pandey, your math teacher. In last video, I have discussed on exercise 5A from question number 1 to question number 10th. Today I shall discuss from question number 11 to क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि बाय व्हाट नंबर शुड -5 पावर -1 be multiplied so that the प्रोडक्ट इज 8 पावर -1। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें दो नंबर दिया हुआ है, जिसमें एक दिया हुआ है प्रोडक्ट और दूसरी संख्या वह है जिससे आपको उसमें डिवाइड की जानी है। बाय व्हाट नंबर ये पूछ रहा है कि एक छोटी संख्या है कि उस संख्या में किस संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 8 पावर -1 आए। तो जो भी प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट कभी भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है एक दूसरी दी हुई संख्या से प्रोडक्ट बड़ी होती है। तो जिसमें गुणा करने के लिए कह रहा है वो संख्या है -5। जिसमें गुणा करना है वो संख्या है -5 पावर -1 और उसके बाद जो है प्रोडक्ट दिया हुआ है फर्स्ट नंबर ये हो गया। और जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट दो संख्याओं का वो है 8 पावर -1 है। तो 8 पावर -1 जो दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड नंबर क्या होगा। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट यानी कि 8 पावर -1 डिवाइडेड बाई -5 पावर -1। यह हो जाएगा 1/8 और यह हो जाएगा 1/-5। तो जब इसका रेसिप्रोकल आप करेंगे तो यह हो जाएगा 1/8 इंटू -5/1। तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -5/8 हो जाएगा, -5/8 आएगा। अब इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बाय व्हाट नंबर शुड 3 पावर -3 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 4। इसमें भी वैसे ही करना है, 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर -3। 12 में भी ऐसे ही करेंगे। पहली जो प्रोडक्ट है वो 4 है और एक दी हुई संख्या क्या है, तो दी हुई संख्या आपका है 3 पावर -3। 3 पावर -3 तो 3 पावर -3 है जो दूसरी संख्या है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 1/3 और ये आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 1/27। तो 27, अब यहाँ पे 4 इंटू 27 ऊपर चला जाएगा 27। अब यहाँ नीचे बाई 1 लिखेंगे तो भी सही होगा, नहीं लिखेंगे तो भी सही होगा, लेकिन चूंकि अब डिनोमिनेटर 1 लिखने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसलिए आप इसे ना लिखें तो बेटर है। अब 4 का 27 में इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 108। जरूरी नहीं 27 4 जा
तो 27 टू जा 54 और 54 टू जा 108। वैसे भी गुणा करेंगे तो 4 7 जा 28 और 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी 108 हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये दो क्वेश्चंस आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में बाय व्हाट नंबर शुड -30 पावर -1 बी डिवाइडेड टू गेट 6 पावर -1। मल्टीप्लाइड वाले में जो पहली नंबर है वो छोटी होती है प्रोडक्ट से, लेकिन जब डिवीजन की बात क्वेश्चन में कर रहा हो तो इस स्थिति में जो दी हुई पहली संख्या होती है वो डिवाइजर, वो जो है डिवाइडेंड है। तो डिवाइजर, डिवाइडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये डिवाइडेंड है, यहाँ पे ये डिवाइडेंड है। तो डिवाइडेंड क्या है? -30 पावर -1। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू -30 पावर -1। इसको यहीं पे हम व्यवस्थित अरेंज कर लें, इसको इस माइनस को हटा लें तो यहाँ पे हो जाएगा 1/-30, ये हो जाएगा। और उसके बाद कोसेंट डिवाइडेड टू गेट 6 पावर -1। तो जो 6 पावर -1 है वो क्या है? वो कोसेंट है, वो क्या है? कोसेंट है। तो 6 पावर -1 हो गया। तो 6 पावर -1 जब है तो इसको आप क्या करेंगे? इसको जब ये माइनस हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/6। तो ये ध्यान देंगे कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो अब यहाँ पे इसमें आप इससे आप डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बाय व्हाट नंबर शुड -30 पावर -1 बी डिवाइडेड टू गेट 6 पावर -1। तो 6 पावर -1 का इतना आ गया, तो 1/-30 डिवाइडेड बाई 1/6। आगे अगले स्टेप में 1/-30 इंटू 6/1, तो ये आपका हो जाएगा -5। कितना हो जाएगा? तो 1/-5 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r -1/5, ऐसे आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड x सच दैट 3 पावर 5। 14 में है, दिया हुआ है 3/5 पावर 3 इंटू, उसके बाद दिया हुआ है 3 पावर 5 पावर -6। 3/5 पावर -6, और उसके बाद दिया हुआ इज इक्वल टू 3/5 पावर 2x-1। क्या है यहाँ पे? 2x-1। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे कि बेस जो है 3/5 सब में इंक्लूडेड है। 3/5 पहले में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेफ्ट राइट दोनों में 3/5 दिया हुआ है। तो इस स्थिति में आपको पहले भी क्वेश्चन मैंने बता रखा है, ये × हो जाएगा प्लस और -6 इज इक्वल टू 3/5 पावर 2x-1। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/5 पावर ये आपका 3 - 6 और 3/5 बाई 2x-1। तो 3/5
पावर -3 इज इक्वल टू 3/5 पावर 2x - 1। तो बेस सेम है ना, तो यहाँ पे जो दोनों का जो पावर है, जो डिग्री है, उसका आपस में कंपैरिजन कर दीजिए। तो ऑन कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू -3, 2x इज इक्वल टू -3 + 1, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -2/2, काट दीजिए, -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? -1 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। जो भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक जो है ये क्लियरेंस आपका नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 3 पावर 5 इंटू 10 पावर 5, 3 पावर 5, क्वेश्चन नंबर 15 है। 3 पावर 5 इंटू 10 पावर 5, और उसके बाद दिया है इंटू 25 बाई, उसके बाद नीचे दिया हुआ है 5 पावर 7 इंटू 6 पावर 5, 5 पावर 7 इंटू 6 पावर 5, ये क्वेश्चंस हैं। अब इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आगे आप जब अगले स्टेप में जाएंगे तो 3 पावर 5 इंटू यहाँ पे 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 5, यहाँ पे चूँकि 2 इंटू 3 है, 2 और 3 है ना, तो यहाँ पे स्टेप यदि हम बढ़ा रहे हैं तो 2 इंटू 5 पावर 5 कर दीजिए, और यहाँ पे 5 पावर 2 हो जाएगा। फिर नीचे आ जाएंगे 5 पावर 7 इंटू 2 इंटू 3 पावर 5। अगले स्टेप में आएंगे तो अगले स्टेप में हो जाएगा 3 पावर 5 इंटू 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 5 इंटू 5 पावर 2। अब यहाँ पे 5 पावर 7 इंटू 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 5, तो जो सिमिलर है उसको आप जो है कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे 2 पावर 5 से ये आपका कैंसिल हो गया, और उसके बाद आगे क्या बचा, 5 पावर 2 प्लस 5 प्लस 2 यानी 7, और ये 5 पावर 7, तो ये आप काट देंगे तो यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा, यानी इसका आपका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। आप 2 क्वेश्चन और है आगे, 2-3 क्वेश्चन, इसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। सिंप्लीफाई यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में, सिंप्लीफाई ये दिया हुआ है 16 इंटू 2 पावर n माइनस 1, n प्लस 1 है, और उसके बाद दिया हुआ है -4 इंटू 2 पावर n बाई 16 इंटू 2 पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 पावर n प्लस 2। तो ये आपका क्वेश्चन है, और देखिए इसको कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो 16 दिया हुआ है तो
यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 2 पावर n प्लस 1 दिया हुआ है, तो +1 का मतलब ये होता है इंटू 2 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 पावर यदि n है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n प्लस ये इसका 1 पावर है ऐसे। तो जब इस स्थिति में होगा तो इसको ऐसा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी रूप में हमने यहाँ पे व्यक्त किया है 2 पावर 2 इंटू 2 पावर n। अब आप यहाँ पे आ जाइए 2 पावर 4 इंटू 2 पावर n इंटू ये वैसे ही 2 पावर 2 हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 2 पावर n इंटू 2 पावर 2 यदि लिखा हो तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 पावर n प्लस 2 यहाँ पे लिखेंगे ना। उसी प्रकार से जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो 2 पावर n इंटू 2 पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर 2। अब देखेंगे दोनों में हम कॉमन क्या ले रहे हैं। कॉमन आप लोग कॉमन ले लीजिए। तो 2 पावर n दोनों में है। पहली चीज़ 2 पावर 2 जैसे 2 पावर 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 पावर 4 है, तो 2 पावर 2 इसमें सम्मिलित है ना। तो यहाँ पे 2 पावर 2 इंटू 2 पावर n, 2 पावर n यहाँ भी है और 2 पावर n यहाँ भी है। तो 2 पावर n और 2 पावर 2 कॉमन हो गया। तो अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा, यहाँ 2 पावर 2 और प्लस ये 2 इंटू 2, तो 2 पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 पावर 3 माइनस ये 2 पावर 2 से 2 पावर 2 कैंसिल और 2 पावर n से 2 पावर n कैंसिल, यानी 1 यहाँ पे बचा। उसी प्रकार नीचे भी आप कॉमन क्या ले रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 2 पावर 2 और इंटू 2 पावर n जब हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 2 पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 पावर 4। और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और ये 2 पावर 2 इससे कट गया तो केवल 2 बचा -2। अब देखिए ये दोनों काट दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो गया 2 पावर 3 का मतलब 8 माइनस 1, 2 पावर 4 का मतलब 16 माइनस 2, तो ये आपका 7/14 यानी 1/2। आपका 1/2 क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कोई भी क्वेश्चन आप तभी समझ पाएंगे जब आप शुरू से लेकर के और लास्ट तक वीडियो को देखें। और वीडियो को जब बीच में छोड़ देंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए। इसमें दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम इसमें समझा रहे हैं। 5 पावर 2n और उसके बाद है इंटू 5 पावर 3 इज इक्वल टू 5 पावर 9। ये क्या है 5 पावर 9 है। तो इसके पीछे आप क्वेश्चन हल किए हैं उसी जैसे ये भी हो जाएगा। n ये इंटू है 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 5 पावर 9। ये भी बेस 5 है और ये भी बेस 5 है। तो जब भी बेस 5 हो लेफ्ट और राइट का, तो आपस में पावर जो होते हैं, ये जो पावर यहाँ पे 2n प्लस 3 है और ये 9 है, इनका आपस में कंपेरिजन करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द बोथ डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 2n इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो n इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर कितना हो गया 3 हो जाएगा।
एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 18, और बाकी इसमें जो दिया हुआ है उसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे 2 पावर 3 कर दीजिएगा, 8 है तो, और यहाँ पे 32 है तो 2 पावर 5 कर दीजिएगा, और उसी प्रकार यहाँ पे 36 है तो 6 पावर 2 कर दीजिएगा। इसी बेस पे आप लोग हल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 मैं हल कर रहा हूँ, और इसमें है 2 पावर n प्लस 7, n माइनस 7 है, और उसके बाद है इंटू 5 पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है इतना। अब इसको मैं कैसे हल कर रहा हूँ ध्यान दीजिए। तो 2 पावर n, यहाँ पे यदि यहाँ पे प्लस होता तो हम लिखते 2 पावर 7, यहाँ पे प्लस होता तो, लेकिन प्लस तो है नहीं, माइनस है। तो माइनस है तो हम क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब डिवीजन रहता है तो वो माइनस में चेंज होता है और इनटू प्लस में चेंज होता है। तो ये उसी का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो ये आपका यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 पावर 7, और इंटू 5 पावर n बाई 5 पावर 4, इसको ऊपर एक साथ रख लीजिए, इंटू, और यहाँ पे देखिए अब इसका फैक्टर कैसे करेंगे आप बताइए। कि यहाँ पे 3 टाइम्स 5 है, तो 3 टाइम्स 5 है तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। एक जीरो का मतलब 2 इंटू 5 हो जाएगा, यानी एक बार 5 और आ जाएगा, और यहाँ पे 2 एक आ जाएगा, यानी इसका फैक्टर करने पे इतना आएगा। तो इतना आएगा तो यहाँ पे 5 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 पावर 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 पावर n इंटू 5 पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेस पे 1 का इंटू इसमें हो गया, और उसी प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 पावर 4 इंटू 2 पावर 7 इंटू 5 पावर 4। अब यहाँ पे 2 इंटू 5, देखिए ये जब पावर सेम होते हैं इन दोनों को हम ब्रैकेट में रख सकते हैं, तो इसको हम ब्रैकेट में रख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, तो 2 पावर 8 हो गया, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ 5 पावर 4 हो गया, ठीक ना। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 10 पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का डिग्री सेम है, तो 2 इंटू 5 पावर 8 हो गया ना। तो जब बेस जो है सेम है, जब बेस दोनों का सेम हो जा रहा है ना, तो यह हो जाएगा 10 पावर 8। तो दोनों का जब डिग्री का कंपैरिजन करेंगे, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 8, इसका आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 8। तो देखिए जो भी क्वेश्चन आप लोगों को हम बताए हैं, ये आपका 5A था। यह 5A का हम एक तीसरा वीडियो आप लोगों को हम बना रहे हैं। ये 5A में ज़्यादा क्वेश्चन दिया था, 18 क्वेश्चन था, और ऐसा भी नहीं था कि आप लोगों को हम छोड़ दें तो आप लोग अपने से इसको सॉल्व कर लेंगे। आप लोग बार बार फ़ोन करके पूछते हैं कि सर ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसलिए हम कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़े नहीं हैं, सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं। और आप लोगों से यही आग्रह है, यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग जब भी वीडियो भेजा जाए तो पूरा वीडियो देखें आप लोग, और ताकि आपको सारा जो क्वेश्चन आप लोगों को समझाया गया है वो सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। जब देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो इसमें देखिए, इसमें कहीं भी हम कोई शॉर्टकट फार्मूला यहाँ पे समझाने के लिए यूज जो किए हैं, वो जहाँ पे उचित सहयोग का प्रयोग करना है वहीं पे हम प्रयोग किए हैं। नहीं तो हम जैसे क्लास में आप लोगों को जिस वे में हम आपको समझाते हैं उसी वे में हम इसमें भी समझाए हैं। लंबा वीडियो जरूर हो जा रहा है, लेकिन आप यदि उसको देखेंगे तो हर चीज़ उसमें आप लोगों को उस क्वेश्चन से रिलेटेड और एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। देखिए, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छा लगे कि आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है, तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें
और शेयर कर दें, ताकि और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं इसका आनंद ले सकें, इससे ज्ञान प्राप्त कर सकें, क्योंकि ज्ञान जितना ही आप बढ़ाएंगे उतना ही वो बढ़ेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।